Good morning, ladies and gentlemen. How are you? I hope you are doing very fine. Alright, so today we are going to read another interesting poem that is Vocation. क्लियर है? तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है वैकेशन से. वैकेशन इज अनदर थिंग एंड दिस इज वोकेशन. एक वैकेशन होता है छुट्टी का और ये वोकेशन होता है मैं आपकी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको. क्लियर है? तो इसके जो पोएट हैं वो हैं सबके चहेते रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली पोएट थे और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है. किसमें? लिटरेचर में. तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो लिखने का तरीका होगा कितना अच्छा होगा ये. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो वोकेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, वोकेशन एक होता है वैकेशन. आप कह सकते हैं वैकेशन का ऑपोजिट है वोकेशन. एक तरीके से वैकेशन का मतलब होता है छुट्टी और वोकेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोफेशनल काम जिसको करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिले. जैसे मेरे लिए मेरा वोकेशन क्या है? टीचर का. तो मुझे आपको पढ़ा के मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है. मेरे बच्चे जब आगे जाते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है. ये जो मेरा प्रोफेशन क्या है, मतलब मेरा काम क्या है, धंधा कह सकते हैं, रोजगार कह सकते हैं, मेरा क्या है? टीचर. और मुझको अपना प्रोफेशन करने के बाद मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है. उसको बोलते हैं वोकेशन. कि किसी का काम क्या है, किसी का व्यापार क्या है, उसको बोलते हैं वोकेशन. क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं. On your way to school or market, you see many people at work. जब आप स्कूल से मार्केट जाते हैं या मार्केट से स्कूल जाते हैं या घर से स्कूल जाते हैं, घर को वापस आते हैं, तो आप कई सारे लोगों को रास्ते में देखते हैं. इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस देन रीड दिस पोएम. यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर इफ यू लाइक. ठीक है, पेयर बना के आप डिस्कस कीजिए. अभी तो कर नहीं सकते हैं, खैर ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है. तो हम आते हैं सीधे पोअम पे. ठीक है, पोएम नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं पोअम. चल स्टार्ट करते हैं. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles crystal bangles. कि जब भी गोंग साउंड क्या होता है? आपने देखा होगा पुराने स्कूलों में किस तरीके से घंटी बजता है. एक बड़ा सा पित्तल कलर का होता है ना, येलो कलर का होता है, उस पर हथौड़ा से मारते हैं, टन टन का आवाज होता है, उसको बोलते हैं गोंग साउंड. जब भी 10 बजे गोंग साउंड आता है, जब भी घंटी की आवाज आती है, आई वॉक टू स्कूल बाय और लेन. लेन मतलब रास्ता या गली. क्योंकि मैं अपने स्कूल के लिए निकल जाता हूँ उसी रास्ते से. मैं अपने घर से एक रास्ता है स्कूल जाने के लिए, मैं उसी रास्ते से स्कूल के लिए निकल जाता हूँ. एवरी डे आई मेट द हॉकर्स क्राइंग. और हर दिन मुझे एक हॉकर मिलता. हॉकर क्या है? हैकर नहीं, जो कंप्यूटर हैक करते हैं वो नहीं, ये हॉकर होता है. हॉकर बोल सकते हैं जो फेरी वाले होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, जो घूम घूम के सामान बेचते हैं. तो मैं एक ठेले वालों को देखता हूँ जो चिल्लाता है. क्या चिल्लाता है? बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. बैंगल्स मतलब क्या होता है? चूड़िया. कि चूड़िया ले लो, चूड़िया ले लो, अच्छा चूड़िया ले लो. आपने देखा भी होगा कि ये लोग घुमा फिरा के बेचते हैं. तो ये जो बच्चा होता है ना, ये छोटा सा बच्चा इस पोअम में वो अपनी बात बताता है. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. उसको कोई भी जल्दीबाजी नहीं है. ठीक है, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक. उसको कोई भी रोड डेफिनेट नहीं है कि तुमको इसी रोड पे जाना है. ठेले वाला है, फेरी वाला है, तो किसी भी रोड पे जा सकता है, किसी भी समय जा सकता है, किसी भी समय वापस आ सकता है. नो प्लेस ही मस्ट टू गो. और कोई ऐसा स्पेसिफिक जगह भी नहीं है कि वहाँ जाए और उसी जगह जाना है और उसी जगह से वापस आना. नहीं, ये फेरी वाला है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है. नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम. और इसका कोई समय भी नहीं है वापस आने का. तो बेसिकली ये कंपेयर करता है अपने आप को कि भाई मेरा तो समय है. जब 10 बजता है तो मैं स्कूल को जाता हूँ, 4 बजता है तो मैं स्कूल से वापस आता हूँ. मुझे उसी रास्ते पे जाना है और उसी रास्ते से जाना है, उसी रास्ते से वापस आना है. मेरा जगह फिक्स है, मेरा टाइम भी फिक्स है. लेकिन ये जो हॉकर है उसको कितना फ्रीडम है कि कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, कब भी जाए, कोई भी आए, कुछ भी करे, इसको कोई टोकने वाला नहीं है. आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स.
आई विश आई वर, काश। देखो आई विश का मतलब होता है काश। जब भी इस तरीके से सेंटेंस हो, काश मैं ये होता, तो आई के साथ वर लगाते हैं। काश मैं एक राजा होता, तो आई विश आई वर अ किंग। काश मैं एक टीचर होता, आई विश आई वर अ टीचर। ठीक है, ये इमेजिनेशन होता है, इसके लिए हम इस तरीके का यूज करते हैं, आई विश और आई वर का। तो उसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। ठीक है, वेयर तो हो जाएगा कहाँ। आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड। काश मैं भी एक हॉकर होता, काश मैं भी एक ठेले वाला होता, तो मैं भी दिन भर घूमता। मुझे मेरे मेरे भी पास बहुत फ्रीडम होता, कुछ भी मन करता, कभी भी जाता, कभी भी आता, कहीं भी जाता, किसी भी रास्ते से जाता, और दिन भर चिल्ला के बेचता, चूड़िया ले लो, चूड़िया ले लो। When at 4 in the afternoon I came back from the school, I can see through the gate of that house that the gardener digging the ground। और जब मैं 4 बजे दोपहर को, ठीक है, दोपहर कितने बजे तक होता है, 5 बजे तक, 5 बजे के बाद आप गुड इवनिंग बोलते हैं। तो जब दोपहर को मैं 4 बजे वापस आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एक घर है, घर पे एक गेट है, उसके अंदर एक माली है। गार्डनर मतलब माली है, जो कि ग्राउंड डिग कर रहा है, डिग मतलब खोद रहा है। ठीक है, सॉरी, ग्राउंड जो है खोद रहा है। ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, नो बडी टेक्स हिम टू टास्क इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट। तो बच्चा क्या देखता है कि वो अपने स्पेड के साथ, स्पेड क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप उसको कुदाल बोल सकते हैं, वो अपने कुदाल के साथ उसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। अपना जो जो कपड़ा है उस पर मिट्टी लगा रहा है, उसको कोई बोलने वाला नहीं है, अपना कपड़ा गंदा कर रहा है। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क, और कोई भी उसको परेशान नहीं कर रहा है। इफ़ ही गेट बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, कि सन में चाहे वो उसका शरीर जल जाए या फिर वो गीला हो जाए, उसको कोई भी टोकने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगेन वो कंपेयर कर रहा है कि मैं जब बाहर जाता हूँ धूप में तो मम्मी मुझे डांटती है, जब बारिश होता है तब मम्मी मुझे मना करती है, जब मैं कपड़े गंदा करता हूँ तब भी मम्मी मुझे डांटती है। ये कितना सही है, जो माली है उसको मतलब कितना फ्रीडम है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। काश मैं भी एक माली होता, तो मेरे मन में जो भी आता मैं अपने हिसाब से करता, मुझे ना ही कोई टोकने वाला होता, ना ही कोई बोलने वाला होता। मैं चाहे कपड़ा गंदा करता, चाहे धूप में खेलता, चाहे बारिश में भीगता, कितना अच्छा रहता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। और जैसे ही शाम होता है, शाम से रात होता है, मम्मी कहती है बेटा जाइए और सो जाइए। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। और मेरे बेड के बगल में खिड़की होता है, और उसी खिड़की से मुझे एक वॉचमैन दिखाई देता है जो कि टहल रहा होता है। द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। और क्या दिखता है कि जो लेन है, जो सड़क है, पूरा डार्क है, रात का समय तो डार्क रहेगा, लोनली अकेला है, कोई उस पर गाड़ी नहीं है, कोई उस पर लोग नहीं है। और जो स्ट्रीट लैंप है, स्ट्रीट लैंप क्या होता है, जो रोड पे लगे होते हैं ना लाइट के लिए, वो ऐसे एक जायंट की तरह, जायंट मतलब होता है राक्षस, विद वन रेड आई इन इट्स हेड। ऐसा लगता है कि जायंट है, खड़ा है, उसके दोनों सर के बीच एक बड़ा सा आंख है, बड़ा सा आंख लिए हुए खड़ा है। तो बेसिकली ये कंपेयर करते हैं जो ऑथर है, जो पोएट है, किससे किसे, जायंट से, और उस हेडलाइट को, उससे सॉरी जो स्ट्रीट लाइट को कंपेयर करते हैं। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और बच्चा क्या देखता है कि जो वॉचमैन है अपने हाथ में लैंटर्न लिया होता है, हिंदी में इसको लालटेन बोल सकते हैं, और उसको हाथ में लेके घूमता है। क्यों घूमता है? ताकि वो रखवाली करता है लोगों का। नेवर वंस गोज टू बेड इन लाइफ। और जब भी मैं देखता हूँ तो रात में हमेशा जगा ही रहता है, कभी भी वो बेड पे नहीं जाता है। लेकिन मेरी मम्मी 7-8 बजते ही मुझे कहती है बेटा तुम सोने जाओ। कितना आज़ादी है उस वॉचमैन को। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडो विथ माई लैंटर्न। कह रहा काश मैं एक वॉचमैन होता, तो रात भर अपने हाथ में लालटेन लेके और अपने शैडो को, अपने छाया को पकड़ता, उससे खेलता। समझ में आया? तो बेसिकली ये कहानी है चाइल्ड्स के मन के बारे में, कि बच्चे का मन क्या चाहता है। बच्चे का मन चाहता है फ्रीडम, लेकिन जो बड़े हैं, जो पापा मम्मी हैं, उन पे थोड़ा सा दबाव डालते हैं। और देखिए बच्चे आजकल के फ्रीडम का गलत मतलब निकालते हैं। जो पापा मम्मी करते हैं ना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए कहते हैं।
पापा मम्मी आपको बोल रहे हैं बेटा ये नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी भलाई छिपी हुई है। अगर आपको वो चीज़ ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आता है, तो बस इतना सोचिए कि जो पापा मम्मी बोल रहे हैं मेरे ही भलाई के लिए बोल रहे हैं। आपको भलाई अगर दिख रही है तो भी मानिए, नहीं दिख रही है तो भी मानिए, लेकिन बट यू हैव टू फॉलो योर पेरेंट्स एडवाइस। ओके, क्लियर है बेटा? चलिए, अब होमवर्क क्या करना है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, अच्छे से एक एक वर्ड्स नोट डाउन करने हैं, जो भी नए वर्ड्स आ रहे हैं उसको नोट डाउन करना है। टीचर्स का पढ़ाया हुआ सफिशिएंट नहीं होता है, खुद से पढ़िए, खुद से मतलब निकालिए। क्लियर है? क्वेश्चन से करने हैं और मुझे इसको भेजना भी होमवर्क करके। क्लियर है ना? चलिए, एंजॉय कीजिए, पढ़िए, मस्ती में रहिए, परेशान मत रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।